हमारे बीच है सिकंदर यादव जी। देखा जाए तो बाबा साहब की 130वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है और आप भी आज यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पावन पर्व की सारी दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उनको बधाई देता हूं। पिछले साल हम कोरोना की वजह से इस उत्सव को वैसे नहीं मना पाए थे जैसे हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना इस समय भी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब को मानने वाले, वो अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और इस अवसर पर जैसे कि हर साल हम लोग ये बात कहते आए हैं कि बाबा साहब एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो और बंधुत्व हो। आज इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें बाबा साहब ने और ज्योतिबा फुले जी ने अंग्रेज़ों के टाइम में कह दी, आज की सरकार, आज का जो शासन है, उसमें वो बातें कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो आज उसकी प्रासंगिकता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय बंधुत्व की जो बाबा साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसकी प्रासंगिकता आज पहले से ज़्यादा है जी। सिकंदर जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाकुंभ का मेला भी आयोजित किया जा रहा है, लाखों लोग वहाँ भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए बंगाल में, अन्य राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन वहाँ कोरोना का कोई नियम पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए जो है सारी परमिशनें रद्द की जा रही है। ऐसा क्यों इस सरकार में? देखिए, ये सरकार का दोहरा रवैया है। एक तो इनकी अपनी असफलता है। आप इस असफलता का उदाहरण देखिए कि 5 करोड़ वैक्सीन हमारी सरकार ने दान में दे दी 80 देशों को, और आज स्थिति यह है राज्यों की कि उनको एक दिन का भी कोटा उनके पास नहीं है। तो सरकार पूरी तरह से इस महामारी को कंट्रोल करने में फेल रही है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी 2 लाख की रैली करके आते हैं, शाम को 2 गज का भाषण देते हैं, तो उनकी कथनी में और करनी में और उनकी विश्वसनीयता में आम जनता में बहुत अविश्वास पैदा हुआ है। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या हरिद्वार का कुंभ हो, इसे लेके आज जनता ये समझ पा रही है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, फेलियर को छुपाने के लिए लोगों को उपदेश दे रही है और बाबा साहब की जयंती को रोकने की, सीमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावों में भारी भीड़, भारी रैली और कुंभ में आप देख सकते हैं परमिशन दी जा रही है। तो ये एक दोहरा रवैया है। उनके सरकार की मानसिकता पे ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जब आप कोई रूल, कोई महामारी फैली हुई है तो उसमें एक जैसे समान रूल सबके लिए होने चाहिए। सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों के लिए आप रेस्ट्रिक्शन लगा दें और बाकी को खुला छोड़ दें, ये एक सही मानक नहीं होगा। देखा जाए सिकंदर जी, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर 2 बात की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद। क्या आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणवाद पे अम्बेडकरवाद हावी होता जा रहा है, इसलिए केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादियों को रोकने का काम कर रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसे कहता हूँ कि हेडगेवरवाद और बाबा साहब का वाद नदी के 2 किनारों के समान है, जो कभी एक नहीं हो सकते। आज जो सरकारें सत्ता में पिछले 8 सालों से ज़्यादातर प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो हेडगेवर को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। हालांकि वो ये कोशिश करते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन आज सुबह के अगर अखबार आप उठा के देखेंगे तो उसमें गिने चुने लोगों ने बाबा साहब की जयंती की शुभकामना दी, जबकि बाबा साहब तो पूरी दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। आज दुनिया भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है, और भारत में जो ये हेडगेवर के अनुयायी लोग सरकार में बैठे हैं, उनकी एक कोशिश रहती है किसी भी तरीके से अम्बेडकरवाद ज़्यादा ना फैल पाए, क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है समानता, स्वतंत्रता और न्याय की विचारधारा है, और इस देश के 95% लोगों को इससे लाभ होता है। तो ये सत्ता में जो चंद प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व है, 4-5% लोगों का, उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि अम्बेडकरवाद को सीमित किया जाए, इसे फैलने से रोका जाए। जिस तरीके से अभी देखा जाए, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने एक बयान दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती दिवाली के रूप में मनानी चाहिए, जबकि अम्बेडकरवादी लोग कहते हैं कि ये महापर्व है, महापर्व का कुंभ है, इसको उसके तरीके से मनाना चाहिए। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि अखिलेश जी को कम से कम ये ज्ञान हुआ कि भाई बाबा साहब को मानने वालों की संख्या, उनके फॉलोअरों की संख्या, उनके अनुयायियों की संख्या इस देश में बहुत बड़ी है, और अगर वो इस तरफ आ रहे हैं तो मैं इसे एक पॉजिटिव उसमें मानता हूं, क्योंकि वो भी बहुजनों के लीडर हैं। और पिछली बार जब मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया तो इन लोगों ने उसको गंगाजल से धुलवाया, तो ये अच्छी बात है। अखिलेश जी अगर बाबा साहब को मानने लग जाएंगे, ज्योतिबा फुले को मानने लग जाएंगे, पेरियार जी को मानने लग जाएंगे, या ललई सिंह यादव जी को मानने लग जाएंगे, तो ये इस देश के बहुजन मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आखिर में चलते चलते आज जो है महान क्रांति सूर्य जिनको कहा जाता है,
सिंबल ऑफ नॉलेज किया जाता है। इतने सारे उपनाम बाबा साहब को दिए गए हैं, गिनते लगे तो गिनती पूरी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों को अगर संदेश की बात की जाए सूक्ष्म शब्दों में? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को पिछले 70 सालों में जितनी भी सरकारें रही सबने सीमित करने की कोशिश की। कहा कि ये सिर्फ दलितों के नेता हैं, लेकिन आज पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, बाबा साहब के मानने वालों के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और उसका एक कारण है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो आपके इसके भी व्यूवर्स के काम आएगा। मेरे एक जानकार हैं, उनकी एक फ्रेंड इजराइल में रहती है। उसने बाबा साहब की कास्ट एनालाइजेशन जो जाति उन्मूलन वाली PDF मैंने उसको भेज दी। उसने वो फिलिस्तीन में उस लड़की को, उस किताब को पढ़ने के बाद उस लड़की का मैसेज आया कि भाई ये आपके यहाँ कौन पैदा हो गए, इन्होंने तो जेरूसलम और फिलिस्तीन की समस्या ही दूर कर दी। तो बाबा साहब की जो सोच है वो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया के संदर्भ में जहाँ भी अन्याय होगा, असमानता होगी, अत्याचार होगा, वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी काम आएगी। तो बाबा साहब किसी जाति, समाज या वर्ण के नहीं है, वो पूरी दुनिया में अन्याय, अत्याचार या शोषण के खिलाफ जो विचारधारा खड़ी होगी उसके प्रति। देखा जाए रीना बहुत जी, पूरा विश्व जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है। आप भी यहाँ अम्बेडकर पार्क गाजियाबाद में उपस्थित हुए हैं। देखा जाए तो आज बहुत बढ़िया साज सज्जा के साथ में, अच्छे कपड़ों के साथ में, गहनों के साथ में आप आए। क्या मानते हैं कि बाबा साहब का क्या योगदान है आपके जीवन में? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रीना बौद्ध, रजापुर गाजियाबाद से, और अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट से मैं यहाँ आई हुई हूँ। आज बाबा साहब का 130वां जन्म दिवस है और आप देख रहे हैं कि सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा एक ही त्यौहार है, वो है बाबा साहब की जयंती। वो बाबा साहब जिन्होंने हम महिलाओं को सभी हक अधिकार दिलवाए हैं। आज जो हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, या मैं अंदर से मेरा मन हुआ कि मैं बहुत सज सवर के मैं आऊँ, तो ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। और महिलाएं ही अधिकतर ये भूल गई हैं कि बाबा साहब के त्याग और जो उन्होंने हमें दिया है, महिलाएं भूल गई हैं और वो अंधविश्वास, पाखंडवाद में घिर गई हैं और बाबा साहब को भूल गई हैं जिन्होंने हमें जीने का हक अधिकार दिया। ये सभी जानते हैं कि महिलाओं को पहले ढंग से जीने का हक अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, और इतनी सारी परेशानियां थी कि वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती थी। आज जो हम हर क्षेत्र में आगे हैं, किसी से कम नहीं समझ रहे अपने आप को, तो ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। और मुझे आज इतनी खुशी है, हमें बड़े हर्ष हो रहा है इस बात को कहते हुए। आज हमारे बाबा साहब, हमारे जो देश के संविधान रचयिता हैं, उनका आज बर्थडे है। अच्छा, देखा जाए तो अगर हिंदूवाद की बात की जाए और अम्बेडकरवाद की बात की जाए, तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि अम्बेडकरवाद ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है ब्राह्मणवाद पे? जो हिंदूवाद है ये हमें सिखाता है मानो, और जो तर्क है वो सिखाता है जानो। तो हमें है ना अंधविश्वास से निकलना है। हमें जो उन्होंने कह दिया कि मूर्ति पूजो, ये पूजो, ये हमारे पूर्वज पूजते थे, उन सबको हमें त्याग कर और अम्बेडकरवाद को चुनना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समाज जो भी एक एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाता है, और सबसे ज़्यादा हमारा ही समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद में घिरा हुआ है। आप देखते हो जितने भी जो ये कांवड़ यात्रा है, सारे अपने समाज के लोग जाते हैं और वो पूरा 1 महीना अपना ख़राब कर लेते हैं। जो और लोग हैं, अदर कास्ट हैं, वो सब अपने बच्चे पढ़ाई के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं वो सब कांवड़ यात्रा ढोने में लग जाते हैं, जिससे उनका पढ़ाई के साथ साथ पैसे का भी नुकसान होता है। लेकिन हमारा समाज ये बिल्कुल जान नहीं रहा है कि जो ये पत्थर की मूर्तियां हमें कुछ दिया। रीना जी, मैं आपको रोकते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो है विज्ञापन के माध्यम से कुंभ मेले के लिए लोगों को बुलाने का आह्वान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब की 130वीं जयंती के लिए उस पे जो है कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मनुवादी लोग हैं, ये शुरू से ही बाबा साहब के विचारों के और हमारे समाज के खिलाफ रहे हैं, और यही कारण है कि इन्होंने जयंती पर भी कितनी सारी पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे कि हम लोग बाबा साहब की जयंती को ना मना सके। जबकि ये सबको पता है कितना नंगा नाच हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, कहीं मास्क वगैरह कुछ नहीं है, 10-10 हज़ार लोगों की रैली हो रही है, लेकिन हमारे समाज के जो रैली वो निकलती है, झांकियाँ, उसमें कुल 100 लोगों को परमिशन दी है, जिससे हमारा समाज जो है निराश तो है, लेकिन सुबह जैसे माल्यार्पण है तो कोई जोश कम नहीं है।
अच्छा, आप खुद एक महिला हैं, आज बड़े सज-धज जी। अच्छा आपने गहने भी पहने हुए हैं, अच्छी जी, जी। साड़ी भी पहनी हुई है। क्या बाबा साहब का कितना योगदान है आपके प्रति, इस देश की महिलाओं के प्रति, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? आज जो हमें समझ लो जिंदगी ही बाबा साहब की दी हुई है। ये सभी को पता है कि औरतों की क्या औकात थी, उन्हें घर के चार दीवारी में पर्दे के पीछे रहना पड़ता था, और आज बाबा साहब की देन है कि हम पैंट शर्ट जीन्स वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। जो पुनः तख्त हुआ वो है, वो ले लिया आपने, ठीक है। और सभी अधिकार जो हमें बाबा साहब ने ही दिए हैं। आज हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। ये सब हमारे बाबा साहब की देन है।